आज की सबसे बड़ी खबर सीधे अयोध्या से, जहां राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक में ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लंबे समय तक राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी संभालने वाले ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। उनके साथ ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। वहीं ट्रस्ट ने कृष्ण मोहन को अंतरिम महामंत्री नियुक्त कर नई जिम्मेदारी सौंप दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया जब राम मंदिर के दान पात्र से चढ़ावे में कथित चोरी और गबन का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस विवाद ने करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि चंपत राय इस पूरे घटनाक्रम से बेहद दुखी और आहत थे। उनका मानना था कि जब तक इस मामले की पूरी सच्चाई सामने नहीं आती और दोषियों को सजा नहीं मिलती, तब तक इस महत्वपूर्ण पद पर बने रहना उचित नहीं होगा। ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी के पाराशरन के अनुसार ट्रस्ट के संविधान के तहत इस्तीफा सौंपे जाने के बाद उसे स्वीकार करना प्रक्रिया का हिस्सा था। हालांकि ट्रस्ट ने चंपत राय के वर्षों के योगदान और राम मंदिर निर्माण में उनकी भूमिका की सराहना भी की थी। उधर नए अंतरिम महामंत्री कृष्ण मोहन ने पद संभालते ही संदेश दिया कि उनकी पहली प्राथमिकता पारदर्शिता और जवाबदेही होगी। प्रकरण में जो हुआ है उससे हम सभी आहत हैं, सभी को कष्ट हुआ है, राम भक्तों को कष्ट हुआ है। अब इस में कहीं न कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं भी कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। इस जो समाज में बना है माहौल, उसके कारण हमारे न्यास के ऊपर छवि भी थोड़ी धूमिल हुई है। इसके प्रति समाज के मन में एक प्रकार का अविश्वास का भाव जागृत हुआ है। मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि हम सभी लोग, न्यासी लोग मिलकर के ये सब, इस जो छवि हमारी धूमिल की गई है, उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम अवश्य करेंगे और इस जो विश्वास को समाज के मन में पुनर्स्थापित करेंगे। इसी बीच कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने अफवाहों पर भी विराम लगाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ट्रस्ट के पास लगभग 2800 बहुमूल्य वस्तुओं का विस्तृत रजिस्टर मौजूद है और सभी वस्तुएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी श्रद्धालु को कोई शंका है तो वह ट्रस्ट कार्यालय आकर जानकारी प्राप्त कर सकता है। मैं ट्रस्ट के कोर्स को पूरी तरह देखता था। मैं स्वयं आता नहीं था, लेकिन हमारे पुणे कार्यालय के हमारे सहयोगी चार्टर अकाउंटेंट्स जो मेरे स्वयं के वहाँ के कोषाध्यक्ष हैं, उनको भेज, और वे आकर के महीने में 5 दिन यहाँ पर रहते थे, सारे हिसाब जांचते थे। उन्हीं के कारण मैं निश्चिंत रह पाता था। और यहाँ पे इसलिए मेरा उस पर ध्यान नहीं था, ऐसी बात नहीं है। वी वर्क बाय डेलीगेशन, किसी को भेज करके हम काम करवाते हैं। उस प्रकार का काम ठीक चल रहा था। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी अपनी जांच तेजी से आगे बढ़ा रही है। अब तक इस मामले में 8 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी आरोपी उस टीम का हिस्सा बताए जा रहे हैं। अब पूरे देश की निगाहें 22 जुलाई पर टिकी हैं, जब राम मंदिर ट्रस्ट की अगली महत्वपूर्ण बैठक होगी। माना जा रहा है कि तब तक एसआईटी अपनी विस्तृत रिपोर्ट ट्रस्ट के सामने रख सकती है और स्थायी महामंत्री सहित अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी अंतिम फैसला लिया जा सकता है। राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और भावनाओं का प्रतीक है। ऐसे में इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और पारदर्शी कार्रवाई ही वह रास्ता है जिससे श्रद्धालुओं का
भरोसा और मजबूत होगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या 22 जुलाई की बैठक इस विवाद का अंत करेगी या फिर राम मंदिर ट्रस्ट में और भी बड़े फैसले देखने को मिलेंगे। ऐसे ही हर बड़ी और भरोसेमंद खबर के लिए जुड़े रहिए।